नमस्कार दोस्तों, मार्केट्स पीछे हो गई थी क्रैश। सबको आ गया तैश कि भाई मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाऊंगा। अच्छा, यहां पे मजेदार बात क्या हुई कि जून के महीने में जो एसआईपीस करीबन 20,000 करोड़ थी, वो जुलाई के महीने में 23,000 करोड़ हो गई। यानी कि लोगों को लग रहा है अरे वाह यार, मार्केट क्रैश हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने क्वेश्चन पूछा, म्यूचुअल फंड्स एनएवीज फॉल आफ्टर मार्केट क्रैश, शुड यू टॉप योर एसआईपी? यानी कि अगर मार्केट क्रैश करती है तो क्या आपको अपनी एसआईपी को टॉप अप करना चाहिए? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है जो मैंने थंबनेल में लिखा था। क्या मुझे डिप में सिप करना चाहिए, यानी जब मार्केट डिप कर जाए तो क्या उस समय पे मुझे सिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसको समझने के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। मैं संजय कथुरिया, आपका बिजनेस और फाइनेंस कोच, फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट, आज आपके सामने एक माइंड ब्लोइंग वीडियो लेके आया हूं और बताने वाला हूं कि क्या यू शुड एक्चुअली सिप इन द डिप। इस वीडियो से हम क्या क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं कि क्या हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जब ड्रॉप हो? तो क्या हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ऑन डिप करना चाहिए कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है। सेकंड है, अगर करना चाहिए तो कितने पे करना चाहिए? कितने हमें ये करना चाहिए? 0.5% पे करना चाहिए, 1% पे करना चाहिए, 1.5% पे करना चाहिए? तीसरा, कितना अमाउंट करना चाहिए? जितना हम एसआईपी कर रहे हैं उतना करना चाहिए, या हमें 2 टाइम्स एसआईपी करना चाहिए, या हमें 3 टाइम्स एसआईपी करना चाहिए? कितना करना चाहिए? और ये सब करने के बाद हमें जो है एक्स्ट्रा रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं, इसको हमें चार चीजों को स्टडी करना है। अब इस चीज को समझने के लिए मैंने एक डिटेल्ड एक्सेल शीट बनाई है, वो मैं आपको लेके जाऊंगा, अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और उसके बाद उस स्क्रीन के माध्यम से, उस शीट के माध्यम से इन चारों क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे, लॉजिक के साथ, डिटेल के साथ। डीप रिसर्च लगी है, इसको अप्रिशिएट करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, लोगों को भेजना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है। इस तरह की डेटा ड्रिवन वीडियो लाने में आपके डिसीजन को इजी कर दूंगा और आपको एग्जैक्ट आंसर दूंगा कि कौन से पॉइंट पे आपको एक्स्ट्रा एसआईपी करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। आइए चलते हैं हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो गाइज, अब हम करेंगे कंप्लीट एनालिसिस एकदम डिटेल में कि क्या हमें एसआईपी को टॉप अप करना चाहिए जब मार्केट्स गिरे कि नहीं। ये बहुत डिटेल एनालिसिस करी है, फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रखी। मैंने मार्केट का डेटा लिया है करीबन पिछले 17 साल का, ये 16-17 साल का। 17 सितंबर 2007 से ये निफ्टी का हाई लो क्लोज है, तो आप देखेंगे कि ये ओपन हाई लो क्लोज है और ये जो है ये आज 24,367.5 है। और मैंने अज्यूम किया है कि आपने इसमें एसआईपी की थी। अब ये डे चेंज आ गया, यानी कि बड़ा सिंपल है कि ये ओपन कितने पे हुआ, क्लोज कितने पे हुआ, उसका डे चेंज आ गया है। तो इससे मुझे डिफाइन होगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं जब मार्केट्स गिरेंगे कि नहीं। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, जो इसमें आंसर होगा वो ये होगा कि कितनी मार्केट गिरने पे कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ऑप्टिमम, मोस्ट ऑप्टिमम रिटर्न्स मिलेंगे, हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा और हमें रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये तय कर लेते हैं कि भाई हर 21 तारीख को हम एसआईपी करेंगे। तो ये मैंने 10,000 रुपए की एसआईपी पकड़ी है जो हर 21 तारीख को हो रही है। बाय चांस अगर 21 को, ये देखिए 22 अक्टूबर आ रहा है, 21 क्योंकि 21 को छुट्टी थी, तो अगले दिन पे जो है वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। उस टाइम का जो एनएवी चल रहा था, तो एनएवी जो भी प्राइस है, उस दिन क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग का डिवाइड बाय 100 मैंने एनएवी पकड़ा हुआ है, यानी एक म्यूचुअल फंड है जो डिवाइड बाय 100 एनएवी पे चल रहा है। तो मैंने 10,000 में 48 रुपीज 40 पैसे के 206.7 यूनिट्स ले लिए, क्योंकि मैंने इसमें 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसे करते करते मैं जब नॉर्मल एसआईपी कर रहा हूं, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, तो मैंने 20,20,000 रुपए निवेश किए हैं 17 साल में और मेरे को 27,007 यूनिट्स मिले हैं, जिनका एवरेज रहा है 74.8। आप ये नीचे देख सकते हो कि मैं 10-10,000 रुपए डाले जा रहा हूं, डाले जा रहा हूं, डाले जा रहा हूं, और आज उस फंड की वैल्यू, आज उसका एनएवी जो है वो है 243 रुपीज 70 पैसा। मेरा एवरेज एनएवी जो आ रहा है वो आ रहा है 74 रुपीज 80 पैसा। तो यानी कि मेरा गेन है। अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो हुआ है करीबन करीबन 20,20,000 रुपए। ये इन्वेस्टमेंट हुआ है फ्रॉम 2007 टिल टुडे, 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी। और आज जो उसका वैल्यू है वो है 65,81,000 रुपीज, यानी मेरे को 3.3 टाइम्स का रिटर्न मिला है ओवर द लास्ट राउंड अबाउट 16 to 17 ईयर्स। अगर ओरिजिनल आईआरआर हम निकाले तो करीबन 7.7% के आसपास इसमें आ रही है। मैंने ये डिसाइड करना है। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि कितना मार्केट गिरेगा तो मैं कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करूं। अगर मार्केट 0.25% गिरा है तो भी इन्वेस्ट कर दूं क्या, 0.5% गिरा है तो भी इन्वेस्ट कर दूं क्या? तो वो मैंने थ्रेशोल्ड लगाया। तो फॉर एग्जांपल मैं थ्रेशोल्ड लगाता हूं 1% का। तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया कि 1% कितने दिन गिरा है। तो टोटल ट्रेडिंग डेज हुए हैं 4,142 और उसमें से ओनली 563 डेज, यानी 14% डेज ऐसे थे जब मार्केट
1% या उससे ज्यादा गिरा है। तो मैंने यह डिसीजन लिया कि जिस दिन भी मार्केट 1% या उससे ज्यादा गिरेगा तो मैं एक्स्ट्रा 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये मैंने सब कुछ वेरिएबल रखा है क्योंकि बाद में मैं इसका ऑप्टिमाइज्ड नंबर आपको दिखाने वाला हूं। अगर मैं ये करूंगा तो 563 डेज इंटू 10,000 रुपीज, क्योंकि अब मैं 563 डेज एक्स्ट्रा पैसा डालने वाला हूं, तो 563 इंटू 10,000 यानी मोटा मोटी 56,30,000 रुपए का मेरा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 20,20,000 का था, तो ये 56,30,000 यहां पे आप देख रहे हैं मैंने डाला है, ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है। ये 56,30,000 जो मैंने डाला है उसका मुझे उससे 92,152 यूनिट्स मिले हैं, जिनका एनएवी रहा है 61.1 रुपीस। ये कम किस लिए रहा है? क्योंकि यहां पे मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तब मैं पैसा डालूंगा। मैं हर रोज हर बार 21 तारीख को पैसा डाल रहा था, पर यहां पे मैंने फोकस तरीके से जब मार्केट -1% हुई है, 1% नीचे गई है, तभी पैसा डाला है। इसलिए इसका एनएवी जो है वो थोड़ा कम है, 61 रुपीस 10 पैसा है। तो मेरे पास 92,000 यूनिट्स यहां आ गए, जिनकी आज की वैल्यू 2,24,00,000 रुपए है। यानी मैंने नया पैसा डाला 56,30,000 रुपया, जिसकी वैल्यू बन गई 2,24,00,000 रुपए। तो यानी अगर मैं टोटल कर दूं दोनों को, तो शुरू में मैंने डाला था 20,20,000 रुपए, बाद में मैंने डाला 56,30,000 रुपए, मैंने डाल दिया 76,50,000 रुपीस। शुरू के जो 20 लाख थे उसकी वैल्यू थी 65 लाख रुपए, इस 56 लाख की वैल्यू थी 56 लाख वैल्यू की वैल्यू थी 2,24,000 रुपीस। तो यानी अब टोटल जो आउटकम मेरे पास आ गया है, ये एडिशनल सिप ऑन डिप, ये बड़ा अच्छा टर्म निकला है, सिप ऑन डिप। तो सिप ऑन डिप करके जो मेरा एडिशनल रिटर्न्स आ रहा है वो आ रहा है 76 लाख पे। अब मेरा टोटल रिटर्न आ रहा है 2,90,00,000। अब यहां पे अगर मैं मल्टीप्लायर देखूं तो ओरिजिनल मल्टीप्लायर था 3.3 टाइम्स, ये मल्टीप्लायर है 3.8 टाइम्स। यानी पिछली बार मेरा पैसा 3.3 टाइम्स हो गया था, इस बार मेरा पैसा 3.8 टाइम्स हो गया है। यानी मुझे सालाना इंक्रीमेंटल 1% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला है, जिसकी वजह से इस 17 साल की ड्यूरेशन में मैंने 1,68,00,000 रुपीस इंक्रीमेंटल कमा लिए हैं, इवन आफ्टर डिडक्टिंग माय न्यू इन्वेस्टमेंट, विच आई थिंक इज नॉट अ वेरी बैड रिटर्न। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, संजय जी मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि 1% मार्केट गिरेगी तो मैं खरीदूंगा, 2% गिरेगी तो मैं खरीदूंगा, अच्छा मैं 10,000 खरीदूं कि मैं डबल भी कर सकता हूं, मैं ट्रिपल भी कर सकता हूं? तो उसके लिए मैंने ये टेबल बनाया है। टेबल ये बनाया है कि मैं ऑप्टिमाइज देखना चाहता था कि कौन सा पॉइंट है जहां पे हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स में बेनिफिट मिलेगा। हमें याद होना चाहिए हमारा ओरिजिनल रिटर्न 7.7% है, 1% के हिसाब से हमारा न्यू रिटर्न 8.7% आ रहा है। तो मैंने अलग अलग लेवल पॉइंट पे देखा, तो -0.5 पे ये वैल्यूएबल नहीं है कि भाई उसमें सिर्फ जो रिटर्न है वो 7.7 से 8.1 हो रहा है। -1% पे ये वैल्यूएबल दिख रहा है। और इसमें जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, अगर आप 10,000 की जगह 15,000 करेंगे, 15,000 की जगह 25,000 करेंगे, तो ये रिटर्न्स और थोड़े थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर अगर यही 1% ना करूं, मैं 1.5% पे करूं, तो आप मेरा रिटर्न देखिए क्या गजब हो जाता है। वही 8.7, 8.8 यहां पे 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 हो जाता है। यानी इट इज मच मोर वैल्यूएबल कि मैं 1.5% के बाद ही एक्स्ट्रा परचेज करूं, 1.5% के पहले एक्स्ट्रा परचेज नहीं करूं। और अगर मुझे प्योरली ऑप्टिमम पॉइंट देखना है, तो सबसे ऑप्टिमम पॉइंट जो आ रहा है वो 2.5% का आ रहा है। 2.5% पे अगर मैं 30,000 रुपए ज्यादा डालता हूं, तो मैं 7.7% की जगह 10.1% के रिटर्न्स कमाऊंगा। यानी मेरा जो आईआरआर है, यानी जो मेरा रिटर्न्स है, वो बढ़ जाएगा। एब्सोल्यूट टर्म्स में भी मैं ज्यादा कमाना चाहता हूं, तो मैं एक सिमुलेशन करके ये देखता हूं कि मैं 2% पकड़ता हूं और यहां पे 30,000 रुपीज पकड़ता हूं। तो यहां मैंने -2% कर दिया। तो अब मैं देख सकता हूं कि मात्र 173 दिन थे, यानी ओनली 4% डेज थे जहां पे जो मार्केट है वो 2% या उससे ज्यादा गिरी है। तो यहां मैं 10,000 की जगह 30,000 कर देता हूं। और जैसे मैं 30,000 करता हूं, तो 30,000 में मैं देखता हूं कि मेरा यहां पे जो रिटर्न्स है वो 4.5 टाइम्स हो रहा है, विच इज 9.8%। और मेरा जो इंक्रीमेंटल गेन पिछले कंडीशन में था 68 लाख रुपीस का, वो हो जाता है इन दिस केस 2,05,00,000 रुपीस का। तो दोस्तों, अगर आपको एसआईपी और डीआईपी करना है, यानी सिप ऑन डिप करना है, तो दो सिचुएशन को याद रखिए। सबसे पहली चीज याद रखिए कि आपका जो डिप है वो 2% से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि आपको पूरे साल भर में 4% दिन, यानी अगर एक साल में 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो ओनली 10 ट्रेडिंग डेज ऐसे मिल सकते हैं जहां पे आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। यानी महीने का मोटा मोटी एक दिन आपको मिल जाएगा, और उस दिन पे जितनी आपकी एसआईपी चल रही है उसमें आप 2.5 to 3 टाइम्स आप ज्यादा निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों, वंस अगेन ये रूल को याद रखना। अब मैं चलता हूं वापस अपने बोर्ड की तरफ और इस रूल को आपके लिए, गोल्डन रूल को लिख देता हूं। इस वीडियो को बार बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपको ये नॉलेज होगी कि कैसे मैंने ये कैलकुलेट
कैलकुलेशन की है और आपको किस तरीके से ये इंक्रीमेंटल रिटर्न्स बन रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच, आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी देखी। अब इन चारों क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। क्या हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट डिप पे करनी चाहिए? यस, द आंसर इज यस। तो दोस्तों आइए समराइज करते हैं कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो हमारी एक्सेल शीट थी, उससे हमने क्या सीखा। क्या हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए डिप में? यस, हमें करनी चाहिए क्योंकि हमें एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिख रहे थे। सेकंड क्वेश्चन ये था कि कितने डिप पे करना चाहिए, तो हमें आंसर मिल गया है कि ऑप्टिमम लेवल जो है वो -2% से लेके 2.5% के बीच है। यानी आप -2% जब मार्केट डिप करे तब ही आप जो है एक्स्ट्रा एसआईपी करना, नहीं तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा, आपको मार्केट को ढूंढना पड़ेगा किस दिन उतनी गिर गई है, और वो बहुत नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो 2% जो है आपका डिप होगा तब आप खरीदिएगा, तभी आपको फायदा होगा। आपको एसआईपी का कितना गुना करना है? 2 से 3 गुना, यानी 2 to 3 टाइम्स ऑफ एसआईपी जो है आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिस दिन मार्केट 2% क्रैश करे उस दिन। और नेक्स्ट है आपके एक्स्ट्रा रिटर्न्स कितने बनेंगे। आपके एक्स्ट्रा रिटर्न्स हमने देखा कि नॉर्मल केस में 7.7% पर एनम का हमारा करीबन सीएजीआर आ रहा था, जो इसके माध्यम से करीबन करीबन 10% बन सकता है। यानी हमारे पास ये एक्स्ट्रा 2.3% का प्रावधान बन सकता है। तो चारों चीजें यस, हमें एक्स्ट्रा में डालना चाहिए। कितने पे डालना चाहिए? तब डालना चाहिए तब एटलीस्ट 2% मार्केट करेक्ट करे। कितना डालना चाहिए? जितना एसआईपी कर रहे हो उसका 2 से 3 गुना डालना चाहिए, और उससे हमें बेनिफिट क्या होगा? हमारा जो रिटर्न है वो 7.7 से 10% होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो शेयर कर दो। अपने डिसीजन मेकिंग को आपको इतना ईजी कर दिया, इतना सरल कर दिया, तो लाइक तो बनता ही बनता है। और एक 25,000 की सैलरी वाला व्यक्ति किस तरीके से अपना 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकता है, इस पे भी मैंने वीडियो करी है, वो जरूर देखना। और मेरा सागर जी के साथ एक पॉडकास्ट आया था जिसमें मैंने कहा था मैं सिर्फ एसआईपीज करता हूं, उसको जरूर देखना, उससे आपकी बहुत लर्निंग होगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगली वीडियो किस चीज पे देखना चाहते हो, और अभी तक आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया कि नहीं ऑप्शंस वाला, जरूर कीजिए। वापस जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आइए और जरूर लोगों के साथ सीखे। हजारों लोग सीख चुके हैं, फ्री सिखाता हूं, इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी सिखाता हूं, आराम से उससे अच्छे रिटर्न्स पैसिवली जनरेट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।